नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठा, G7 में बोले पीएम मोदी, नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र राजनीति में हलचल, यूबीटी के कुछ सांसद शिंदे गुट में जाने की अटकलें तेज। कफ सिरप समेत तरल दवाओं पर सख्ती, बिक्री के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य। मेस्सी की वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट के पहले दिन हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। आउटरीच सेशन में मोदी ने कहा, कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं। वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मोदी ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में हुए प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष की वजह से क्षेत्र के हमारे मित्र देशों में जान माल का नुकसान हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाले समुद्री व्यापार में रुकावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। सेशन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे और पीएम मोदी के साथ ही बैठे थे। वहीं आज शाम 6:30 बजे मोदी ट्रंप की द्विपक्षीय मीटिंग होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस बीच यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सांसदों को दल बदलने के लिए 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। राउत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस कथित खरीद फरोख्त को चौंकाने वाला और घिनौना बताया। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया है। उधर एकनाथ शिंदे और यूबीटी के कई सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, जिससे राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक यूबीटी के कुछ सांसद अलग गुट बनाकर शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। केंद्र सरकार ने दवा बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। दवा नियम 1945 में किए गए नए संशोधन के तहत अब कफ सिरप सहित विभिन्न तरल दवाओं की बिक्री केवल वैध डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकेगी। पहले कई दवाएं ओवर द काउंटर यानी सीधे केमिस्ट से आसानी से उपलब्ध थीं, लेकिन नए फैसले के बाद यह सुविधा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस निर्णय के तहत कफ सिरप सहित अन्य औषध तरल दवाओं पर और अधिक सख्त नियामक नियंत्रण लागू होगा। सरकार का उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। इसलिए अब नागरिकों को ऐसी दवाएं खरीदने समय डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साथ रखना अनिवार्य होगा। कॉमेडियन प्रणीत मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु जागड़ा गुरुग्राम कॉमेडी शो विवाद को लेकर जांच के दायरे में है। आरोप है कि शो के दौरान महिला के प्रति गैर सहमत वाले व्यवहार को बढ़ावा देने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। पुलिस ने दोनों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने को कहा है और संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिए हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इससे पहले प्रणीत मोरे ने विवाद पर सार्वजनिक माफी भी मांगी थी, जबकि महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बुधवार को फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपने करियर की पहली हैट्रिक लगा दी है। यह मौजूदा वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक भी है। मेसी की यह हैट्रिक खास मौके पर आई है। उन्होंने आज ही के दिन 17 जून 2006 में फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेला था। 38 साल के मेसी ने 70वें, 60वें और 76वें मिनट में गोल दागे। वे 78वें मिनट के गेम के बाद
मैदान से बाहर चले गए। कैंसस सिटी के अरोहेड स्टेडियम में मेसी के इस दमदार प्रदर्शन से अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के मुकाबले अल्जीरिया को 30-0 से हराया। मेसी ने अब तक 11 इंटरनेशनल हैट्रिक लगा चुके हैं। इस जीत से अर्जेंटीना ग्रुप जे पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर आ गई है। अर्जेंटीना अब 22 जून को अपने अगले ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। वहीं अल्जीरिया की टीम अपने अगले मैच में जॉर्डन से भिड़ेगी। मॉनसून 8 जून से पश्चिमी तट पर लगभग स्थिर है। मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मॉनसून को मुंबई आने में 7-8 दिन लग सकते हैं। इसकी मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन नहीं बना है। मॉनसून की धीमी रफ्तार की वजह से देश के 723 जिलों में से सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा समेत 23 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में झुंझुनू समेत राज्य के 10 जिलों में 2 इंच बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और सागर समेत 8 जिलों में आंधी बारिश का असर रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।